चैप्टर है हमारा कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। फर्स्ट चैप्टर है। जितना भी इसके अंदर स्टार्टिंग में है वो हमारी बेसिक टर्मिनोलॉजी हम कह सकते हैं उसको, कि इकोनॉमिक्स की कंसेप्ट है कि इकोनॉमिक्स में मान लीजिए कंज्यूमर आपके सामने आता है तो कंज्यूमर किसको बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट है वो किसको बोलते हैं, या इकोनॉमिक्स ही है वो किसको बोलते हैं। आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं तो आपको इकोनॉमिक्स का पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स में आता क्या है। जितनी भी एक्टिविटी आपकी इको से रिलेटेड होंगी, इको का मीन्स यहाँ आपका वेल्थ से रिलेटेड है, धन से रिलेटेड है। जितनी भी एक्टिविटी आपकी धन से रिलेटेड होंगी, इकोनॉमिक्स एक्टिविटी होंगी, वो काउंट की जाएंगी इकोनॉमिक्स में। अर्थशास्त्र जो होता है बेटा, अर्थशास्त्र धन का शास्त्र होता है, धन को जानने वाला होता है। शास्त्र मीन्स जानने वाला होता है और अर्थ मीन्स धन होता है। ठीक है, वैसे तो अर्थ के कई मतलब होते हैं, पर यहाँ जो इकोनॉमिक्स में आप लेंगे तो उसका मतलब हम धन से संबंधित लेंगे कि जितनी भी ऐसी एक्टिविटी जो आपकी धन से संबंधित है, जिसमें आपका इन्वेस्टमेंट भी आएगी, जिसमें आपका रिटर्न में ब्याज भी मिलेगा। ठीक है, ये ऐसी जितनी भी एक्टिविटी हैं जो आपकी धन से रिलेटेड है वो सारी आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी होंगी, और उसको काउंट करने का जो काम है वो इकोनॉमिक्स का है। क्लियर है? तो उसके बाद कंज्यूमर कौन है? एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी इच्छाओं को गुड्स और सर्विसेज से संतुष्ट करता है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी इच्छा है कि कोई वस्तु या सेवा ले वो, और उससे उसको संतुष्टि मिले, सेटिस्फेक्शन मिले। जब आपकी सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगी गुड्स और सर्विसेज के माध्यम से, तो वो आपका क्या कहलाएगा? कंज्यूमर कहलाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है कि कंजम्पशन क्या होता है। अभी मैंने आपको बताया कि जो कंज्यूमर होता है वो अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करता है गुड्स और सर्विसेज से, और कंजम्पशन का मतलब है कि उस प्रोसेस में जब एक कंज्यूमर वस्तु खरीदता है और जब उस चीज़ को खरीद के यूज़ करता है, तो उस यूज़ करने वाली जो चीज़ है वो यूज़ का जो तरीका है वो उसका क्या है? कंजम्पशन है, उपभोग करना। ठीक है, उसके बाद आएगा प्रोड्यूसर। अब प्रोड्यूसर कौन है? प्रोड्यूसर कौन होता है? एक ऐसा व्यक्ति जो आपकी जो प्रोडक्ट को क्या करता है? सेल करता है, परचेज करता है, और क्या करता है? और उनसे इनकम जनरेट करता है। ठीक है, कोई भी ऐसी वस्तु जिसको खरीदने और बेचने से, या सेवाएं कोई ऐसी जिसको खरीदने और बेचने से जब इनकम जनरेट की जाती है तो वो आपका प्रोड्यूसर है। अब प्रोडक्शन क्या है? प्रोडक्शन जब एक रॉ मटेरियल जो आपका होता है उसको हम प्रोडक्शन में प्रोसेस में डालेंगे, निर्माणी प्रक्रिया में डालेंगे। प्रोडक्शन का मतलब उत्पादन से संबंधित होता है। जब कोई कच्चा माल हम निर्मित माल में परिवर्तित कर देते हैं तो उसको प्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है, उत्पादन बोलते हैं। जैसे रॉ मटेरियल अगर आप यूज़ करेंगे और उसको फिर आप फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर देते हैं तो एक प्रोसेस आपकी होती है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है ये, और इसमें जो निकल के आता है आपका जो प्रोडक्शन होता है वो प्रोडक्ट कहलाता है, और पूरी प्रक्रिया क्या कहलाएगी? प्रोडक्शन कहलाएगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि सेविंग क्या होती है, ये आपकी बचत क्या होती है। ये सिंपल लैंग्वेज में आपकी, जैसे घर में भी आपने देखा है कि जितनी आपकी इनकम होती है और आपके जो खर्च होते हैं, उन दोनों का जो बीच का जो मैटर होता है वो आपका सेविंग होता है। जैसे आपकी जितनी इनकम है उसमें से आप एक्सपेंडिचर लेस कर देते हैं, वो आपके पास जो पैसा बचता है वो क्या है? सेविंग है, बचत है। अब बात आती है इन्वेस्टमेंट की। तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है? निवेश इसको बोलते हैं हिंदी में, और इसका मतलब होता है जब हम बिजनेस की स्थायी संपत्तियों में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वो हमारा निवेश होता है। हम स्थायी संपत्तियों में निवेश क्यों करते हैं? क्योंकि उनसे हमें इनकम मिलती है। जैसे किसी मशीन को हम स्थायी संपत्ति बोलते हैं, या किसी बिल्डिंग को हम स्थायी संपत्ति बोलते हैं, लैंड को, भूमि को हम स्थायी संपत्ति बोलते हैं। इन सब में अगर हम पैसा लगाते हैं तो उसको हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। और इन्वेस्टमेंट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इनसे रिटर्न में हमें क्या मिलेगा?
पैसा मिलेगा। मान लीजिए आपने लैंड परचेज की, पैसा लगाया, वहाँ से आपको लैंड से या तो रेंट मिलेगा, ठीक है। अगर आप एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड लैंड ले रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा, वहाँ से एग्रीकल्चर उत्पादन आप करेंगे, वहाँ से भी आपको क्या मिलेगा, एक तरीके से इनकम रिटर्न मिलेगी, ठीक है। बिल्डिंग है, बिल्डिंग आप किराए पे दे सकते हैं, रेंट मिलेगा वहाँ से आपको, ठीक है। या आप कोई मशीन परचेज करते हैं, मशीनरी से उत्पादन करेंगे, उत्पादन से आपको क्या मिलेगा, कहीं ना कहीं प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है इकोनॉमिक्स एक्टिविटी। इकोनॉमिक्स एक्टिविटी क्या होंगी, अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था कि जितने भी आपके रिसोर्सेज हैं इकोनॉमी में, रिसोर्सेज आपके 4 हैं मेन, ठीक है। उन चारों रिसोर्सेज को जब आप यूज़ करेंगे और उनका मेन जो संबंध होगा, रिलेशन होगा, वो धन से संबंधित होगा, ठीक है। वो चारों रिसोर्सेज जब आप यूज़ करेंगे और उनका संबंध धन से संबंधित होगा, क्योंकि वो चारों रिसोर्सेज बदले में आपको कहीं ना कहीं धन अवेलेबल कराएंगे, ठीक है। तो उनको हम बोलेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी। उसके बाद इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम भी आ जाती है कई बार। जितने भी रिसोर्सेज हैं हमारे वो लिमिटेड हैं, लैंड है, भूमि है, वो सीमित है आपके पास, कैपिटल है वो भी सीमित है आपके पास, पूंजी यानी कि ये साधन ऐसे हैं, लेबर है वो भी आपके पास सीमित है। तो ये साधन ऐसे हैं जो कि आपके सीमित हैं। अर्थव्यवस्था में जो साधन यूज़ करते हैं वो सारे साधन सीमित होते हैं, और उन सीमित साधनों का प्रयोग करना, क्योंकि हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो बहुत सारी हैं, और उन सभी आवश्यकताओं को हमारे पास जो सोर्स अवेलेबल है उन्हीं से पूरा करना है। इसलिए हम अल्टरनेट चूज़ करते हैं, विकल्प चुनते हैं कि किस को प्राथमिकता दें, पहले ऐसी कौन सी आवश्यकता जिसको हम पहले पूरा करें, उसके बाद दूसरे नंबर की आवश्यकता को पूरा करें, ठीक है। तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम आती है वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, हमारी आर्थिक समस्या है। आर्थिक समस्या है किस लिए, इसीलिए है क्योंकि हमारे पास साधन सीमित हैं और हमारी आवश्यकताएं असीमित हैं। ये तो पता है, ह्यूमन नेचर है, आपकी जो वांट्स है, इच्छाएं हैं, बहुत सारी हैं, कि आपकी इच्छा है बाइक भी आपके पास हो, गाड़ी भी आपके पास हो, तो वो इच्छाएं, मान लीजिए आपके पास जो कैपिटल है वो लिमिटेड है, तो उसमें या तो आप बाइक ले सकते हैं या आप गाड़ी ले सकते हैं, और उन दोनों में से भी ऐसा देखना पड़ेगा कि बाइक की कॉस्ट आपके पास कंप्लीट है या गाड़ी की, ठीक है, उनमें से भी ये देखना पड़ेगा। उसके बाद आपका अलग अलग वही कंजम्पशन, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन। कंजम्पशन आप पढ़ चुके हैं, प्रोडक्शन आप पढ़ चुके हैं, बात आती है डिस्ट्रीब्यूशन की। डिस्ट्रीब्यूशन होता है वितरण। जैसे मान लीजिए एक जगह आपने उत्पादन कर लिया, और उत्पादन करने के बाद वो जो गुड्स आपने बनाई हैं वो अलग अलग जगह डिमांड की जाएंगी, मांग तो अलग अलग जगह होगी। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लीजिए कि जो एप्पल है वो जम्मू की साइड उत्पादन उसका किया जा रहा है, पर एप्पल का जो कंजम्पशन है वो ऑल इंडिया में किया जा रहा है, तो जो कंजम्पशन है उसको भी तो पूरा करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट की जो फैसिलिटी है, या वेयर हाउस आपके हैं, या होलसेलर रिटेलर जो आपके हैं, मीडिएटर जो होते हैं, जो मध्यस्थ होते हैं आपके इसमें व्यापार करने में, जो छोटी छोटी इकाइयों को खरीदते और बेचते हैं, तो इस तरीके से आपकी आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा। आप कहीं भी हैं, यानी कि स्थान उपयोगिता को पूरा किया जाएगा, प्लेस यूटिलिटी को, टाइम यूटिलिटी को। मान लीजिए गेहूँ का उत्पादन एक बार किया जा रहा है और कंजम्पशन उसका पूरे साल किया जा रहा है, तो जब गेहूं को आप बार बार यूज़ कर रहे हैं वेयर हाउस से निकाल के, तो इसका मतलब है आप टाइम यूटिलिटी को कंप्लीट कर रहे हैं। क्लियर, यहाँ तक करेंगे।